देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब कि 4 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सीआई, उसको कैसे निकालते हैं। 2 साल का जब भी कोई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 ईयर का, ठीक है। 2 साल का जब भी हमें कोई निकालना पड़ता है तो उसमें क्या होता है 2 to 1, और जब 3 साल का 3 ईयर का निकालते हैं तो उसमें बोलते हो 3 to 1, और 4 ईयर का जब निकालते हैं तो बोलते हो 4 6 4 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 to 1, ठीक है। ये 2 ईयर का होता है, ये 3 ईयर का होता है, और ये 4 ईयर का होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। जिसको हम ये बोलते हैं कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल का जब भी कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे आज मैं 4 साल का निकालने बता रहा हूँ कैसे। 4 साल के लिए जैसे मैंने कोई वैल्यू दे रखी कि प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल मैंने दे रखा तुम्हें 10,000, ठीक है, और रेट दे रखा मैंने 10%, और टाइम जो है हमारे पास कितना 4 साल, मतलब कि 4 ईयर। मेरा कहने का मतलब ये है, और सीआई निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि किसी को मैंने 10,000 रुपए दिए, किसी को मैंने क्या हुआ 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और उसको 4 साल के लिए दिया है, और उस पे मैंने जो रेट लगाया है मैंने कहा कि 10% में आप पे ब्याज दूंगा 10,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन क्या हुआ कि एक साल जैसे 10,000 रुपए में 1 साल जब होता है तो 10,000 पे जो मैंने उसका इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, 10% का, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन वो बाई चांस क्या हो कि पैसे दे नहीं पाया किसी की वजह से, तो फिर मैंने उससे ये कहा कि भाई जो तूने पैसा मुझसे लिया था ना उसका तो ब्याज लगेगा 10%, फिक्स है, और जो मेरा ब्याज था ना जिसके तुम पैसे नहीं दे पाए उसके ऊपर ब्याज पर मैं ब्याज लगा दूंगा, समझ में आया, वो भी मेरा पैसा इंक्लूड होगा। तो पूरा 4 साल के लिए किस तरीके से करते हैं ये देखो, ठीक है। तो कितना प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, 10,000 प्रिंसिपल है, कंप्लीट। ये बात तो समझ में आती है। अब 10,000 का अगर मैं कहूं कि 10% मुझे निकालना है तो कितना होगा बताओ, बोलोगे तुम कितना होगा। अगर 10,000 का मुझे 10% निकालना है तो कितना बैठेगा बोलो, है बेटा, बोलोगे कितना आपका बैठेगा, बोलो ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। पहले जरा वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि 10,000 पर मुझे कि 10% लगाना है, कितना 1/10% जब मैंने लगाया तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो बोलोगे कितना 1,000। अब 1,000 पे क्या किया मैंने, फिर उसका 10% लगा दिया 1/10, तो तुम बोलोगे कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया। अब उस 100 पे क्या किया, फिर से मैंने 10% लगा दिया, तो बोलोगे कितना हो गया 10 हो गया, कंप्लीट। अब उसके बाद जो मैंने तुम्हें चीज सिखाई, मैंने क्या बताया कि मैंने 461 किसके 4 साल के लिए। अब देखो 4 साल के लिए किस तरीके से, अब जैसे मैं ये बोल रहा था तो 4 साल की जब भी तुम कोई वैल्यू लगाओगे तो बोलोगे कितना, ये 4 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, और 10% का 10% कितना होता है, तो 10% का 10% कितना होता है, तो बोलोगे कितना 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई जब 4,000 में करोगे तो बोलोगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 4,000, हो गया। अब उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 600। अब 4 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, और सभी को ऐड कर दो तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना आ गया 4, तो कितना रुपया हो गया 4,641 रुपए हो गए किसके, सीआई के। कितने साल के लिए 4 साल के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है, फिर से समझ लो कि प्रिंसिपल मैंने यहाँ दे रखा है कितना 10,000, और मैंने जो रेट दे रखा है दर कितनी 10%, और समय दे रखा है 4 साल का, और मुझे सीआई निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखो 4 साल के लिए जो रेट होती है 461, मतलब 46 47, 3 साल के लिए 3 है, और 2 साल के लिए 2 है, ठीक है। 10,000 रुपए थे मेरे पास, 10,000 का मैंने जब 10% निकाला, किस तरीके से 10,000 का 10% निकालोगे तो 10%, और परसेंट नीचे कितना 100 आ जाएगा, तो 2 0 2 0, 100 की गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आप 1000 का 10% निकालोगे 100 हो जाएगा, 100 का 10% निकालोगे 10 हो जाएगा, 10 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद किसकी 4 की गुणा 6 की गुणा 4 की गुणा और 1 की, 4 गुणा की कितना हो गया 4000 हो गया, 6 की गुणा की 600 हो गया, और 4 गुणा 10 में की तो 40 हो गया, 1 की गुणा में 3 में कितना 1। सभी को क्या करना है जोड़ देना, तो सीआई कितना आ गया 4 साल का 46 आ गया, कंप्लीट। ये चीज हो गई। देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ ऐसे टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जब भी अंतर कोई निकालना होता है।
मेरा कहने का मतलब कि 2 साल का, 2 वर्ष या 2 साल का सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीआई और एसआई का अंतर मतलब डिफरेंट, क्या अंतर 60 रुपए है, 60 रुपए है। और दर, रेट कितना है 16 से 2/3%, 16 से 2/3% है या 16 से 2/3% नहीं है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल बताना, ठीक है, ज्ञात करो। तो देखो 2 साल का सीआई और एसआई का जो अंतर दे रखा है डिफरेंस कितना 60 रुपए दे रखा है और रेट हमें कितना दे रखा है 16 से 2/3%, तो हमसे प्रिंसिपल पूछना है। तो देखो प्रिंसिपल किस तरीके से निकालते हैं, तो पहले तो ये देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट में कितना दे रखा है 16 से 2/3% और सीआई जो एसआई का हमें डिफरेंट दे रखा है, कितना डिफरेंट है 60 रुपीस। अब इस रेट से हमें सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 16 की 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 बटे 3 परसेंटेज का 100 लगेगा तो 300 हो जाएगा। 1 0 1 0 इससे काटोगे तो 1/6। 2 साल का निकालना है क्योंकि टाइमिंग 2 साल दे रखे ना, तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 2 साल 2 ईयर, तो इसमें क्या है बेटा 2 की मतलब की पावर में, मेरा कहने का मतलब कि 6 गुणा में 6, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 36, और जितना अंतर दे रहा है उसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो आंसर कितना आ गया 2160, निकल गया मूलधन प्रिंसिपल हमारा। फिर से बताना चाहता हूँ, देखो कह रहा है 2 साल का सीआई और एसआई का जो अंतर दे रखा है कितना दे रखा है 60 रुपए दे रखा है, ठीक है, और उसकी रेट कितना है 16 से 2/3%, तो मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल में निकालना है। रेट दे रखा है सीआई एसआई का डिफरेंट दे रखा है, उस टाइम के लिए 2 साल की रेट समस्या से सवाल सॉल्व होते थे। 16 की 48, 48 तो 50, 50 बटे में 300 तो 1/6 आ गया। 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 2 साल के लिए पावर मतलब 2, तो 6 गुणा में 6 कितना 36, और जितना अंतर दे रहा है उसकी मल्टीप्लाई आंसर प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर इसी जगह 3 साल का होता तो तुम क्या करते 3 की पावर यहाँ पे कर देते, तो बोलो 216 और गुणा में कितना 60, तब ये आंसर तुम्हारा निकल जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष का, ठीक है, सीआई कितना दे रखा है हमें 900 रुपए, कितना 900 रुपए, सीआई हमारे पास कितना 900 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर 12 से 1/2%, कितना 12.5%, ठीक है, कोई दर रही है, तो मूलधन बताइए, क्या कह रहा है मूलधन बताइए। फिर से वही सवाल आ गया, तो देखो लेकिन इस बार सवाल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मतलब कि उन्होंने अंतर नहीं पूछा हमसे। कैसा है यहाँ पर जो रेट दे रखा है, रेट कितना है 12 से 1/2%, तो बोलोगे 12 गुणे 24, 24 से कितना हो गया 25, 25/2 परसेंटेज का 100 लग जाएगा, तो 25 से 25, 25 अट्ठी कितना हो गया 200 कंप्लीट। अब यहाँ पर आ गया है, जब भी 2 साल के लिए करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है उसी का क्या करते हैं स्क्वायर, तो 2 साल के लिए क्या फिगर होता है, ये फिगर मैं सिखा चुका हूँ पहले, ये 2 साल के लिए फिगर होता है। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 64, ठीक है, और रेट हमारा कितना है 8 दिया है, तो 64 का 1/8% कितना होगा, बोलोगे 8 होगा, और यहाँ पर भी 1/8 निकालोगे तो किसका होगा, ये भी 8 होगा, और इसका 8 का 8% निकालोगे तो बोलोगे कितना 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 900 रुपए, मतलब सेकंड ईयर का दे रखा है, तो जो हमारी ये वैल्यू निकलती है ये क्या होता है हमारा एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और जो पूरी की बात करते हैं तो पूरा क्या होता है हमारा सीआई, कंप्लीट में सही होता है। लेकिन दूसरे साल का, अगर ये पहले साल का हो गया तो दूसरे साल की वैल्यू कौन हुई, ये वाली सेकंड ईयर की होगी, तो सेकंड ईयर कितना 8 और कितना हो गया यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना वैल्यू दे रही है 900 रुपए, तो बोलोगे 9 एकम 9 और 9 एकम 9 कितना 100 हो गया। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है 64, तो बस कर लो 64 गुणा में 100 और आंसर कितना आ गया 64, ये हमारा होता है, ये हो गया मूलधन, निकल गया आंसर कंप्लीट।
दूसरे साल का जो सीआई दे रखा है 900 रुपए दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है कितना 12 से 2% मूलधन बताना है। तो देखो बेटा जो रेट दे रखा है 12 से 2%, 12 से 2% कितना होता है 1/8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 64 का 1/8 कितना 8%, ये भी 8 हो जाएगा 2 साल का, 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 8% कितना होता है 1 होता है। तो दूसरे का कितना दे रखा है 8 और 1 9, तो 9 बराबर कितने सेकंड ईयर का 900, कितना 100 हो गया और प्रिंसिपल हमारे पास 64 था, तो बोलोगे 100 की गुणा 64 मानो तो आंसर कितना आ गया 6400 निकल गया। कंप्लीट लिख लो। ये सेकंड ईयर का था, ठीक है, जो हमने ये वैल्यू निकाली थी ये सेकंड ईयर की थी 9, ये मैंने जो बताया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे साल का सीआई सेकंड ईयर का, ठीक है, दूसरे साल का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है हमें, दे रखा है 350 रुपए, 350 रुपए, ठीक है। और जबकि ब्याज की वार्षिक दर, जबकि ब्याज की वार्षिक दर मतलब एनुअल इनकम, जो एनुअल रेट होती है ना, एनुअल दर कितनी दे रखी है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। तो इन्होंने कहा कि हमें प्रिंसिपल बताइए, तो क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। देखो सेकंड ईयर का मैं लिख देता हूं, सेकंड ईयर का जो हमारा सीआई है, सेकंड ईयर का जो हमारा सीआई है कितना दे रखा है 350 रुपए, 350 रुपए, ठीक है 350। और जो मैं रेट दे रखा है कितना रेट है यहाँ पर, इस बार जो रेट दे रखा है उन्होंने दे रखा है 16 से 2/3%। और पूछा हमसे क्या गया है प्रिंसिपल, तो 16 की 48 48 दो कितना हो गया 50 हो गया, 50 में 3 तो मतलब 300 कितना हो गया 1/6। कितने 2 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 2 साल के लिए क्या करते हैं याद करो बेटा, जो नीचे प्रिंसिपल दे रखा है उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36। अब ये देखो इसका 1/6%, ये 2 साल का फिगर बन जाएगा, तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 6 हो जाएगा, 36 का आप 1/6 निकालोगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 का 1/6 निकालोगे कितना हो जाएगा 1। कंप्लीट। अब लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे साल का, तो मैंने कहा पहले साल का जब ये होता है तो दूसरे साल का क्या होता है ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो बोलोगे 6 और 1 कितना हो गया 7 और कितना दे रखा है 350 350, तो 7 एकम 7 7 पंचे 35 कितना 50 आ गया। और प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 36 रुपए, तो 36 गुणा में 50, अब बोलोगे 36 पंचे 180, ये तो हो गया और साथ में कितना 0, तो 1800 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ चुका है। कंप्लीट निकल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2 सालों का सीआई मतलब कि 2 वर्षों का, तो बेटा 2 ईयर का जो सीआई दे रखा है कितना दे रखा है हमें 510 510 रुपए दे रखा है, ठीक है। और जबकि ब्याज की वार्षिक दर दे रखी है, रेट कितना दे रखा है हमें 12 से 1/2%, 12.5%, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रिंसिपल निकालना है, शॉर्ट में लिख दिया। तो देखो मैं क्या है रेट से हमें पता चल जाता है कि रेट से किस तरीके से, तो 12 में 24 24 से कितना हो गया 25, 25/2 परसेंटेज का 100 हो जाएगा, तो बोलोगे 1/8। कंप्लीट। अब जब वैल्यू 8 आ गई है तो 2 साल का निकालना है, क्योंकि टाइमिंग में 2 साल दे रखी है ना, तो 8 का स्क्वायर बोलोगे, यहाँ पे स्क्वायर जब मारोगे तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और 2 साल के लिए फिगर ये बनता है, और उसके बाद ये हो गया, ठीक है 64 आ गया। अब देखो 64 का 8% जब निकालोगे तो बोलोगे कितना हो जाएगा 8 to 64 यहाँ पर 8 आ गया। अब 64 का मतलब पहले साल का निकाल दिया, दूसरे साल का निकालो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर का है। कंप्लीट। उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया तो ये सेकंड ईयर में आता है, तो 8% निकालोगे, ये भी 8 हो गया। अब 8 का 8% निकालोगे तो बोलोगे कितना 1। अब इन्होंने कहा जो सीआई दे रखा था, तो देखो मैंने क्या कहा ये हमेशा क्या होता है हमारा एसआई, ये वैल्यू कौन सी होती है एसआई, और टोटल क्या होता है हमारे पास सीआई, टोटल क्या होता है सीआई। तो देखो सीआई कितना है, अब बोलोगे 8 प्लस में 8 और प्लस में 1, तो 8 8 16 16 में कितना हो गया 17, और यहाँ पे सीआई कितना दे रखा है 510 रुपए, तो 17 में 17 17 की 51 कितना आ गया 30 आ गया। और हमसे पूछा क्या गया प्रिंसिपल, तो बोलोगे 30 गुणा में 64 लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो बेटा कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब उसके बाद वैल्यू जब मारोगे मल्टीप्लाई तो बोलोगे कितना 1420, क्योंकि 64 दिया कितना हो जाएगा 142, तो बोलोगे 1420 रुपए। ये आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस बार क्या है क्वेश्चन डिफरेंट है, प्रिंसिपल कह रहा है कितना 4000, ठीक है, और टाइमिंग जो हमारे पास कितनी है 2 ईयर की, ये सवाल आता है पेपर में।
और उसके बाद कह रहा है कि रेट कितना दे रखा है हमें 8%, और सीआई और एसआई दोनों का डिफरेंट बताना है। देखो जब सीआई और एसआई का दोनों का डिफरेंट की वैल्यू क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है सीआई और एसआई के लिए, कौन सा होता है x बाई अपॉन में 100। अब x बाई कौन सी वैल्यू होगी, तो जो मैं रेट दे रखा है x बराबर 8 हो जाएगा, तो बोलोगे y बराबर की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, सेम वैल्यू होगी। और जब सेम वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे सीआई और एसआई दोनों का डिफरेंट। तो डिफरेंट के लिए क्या करोगे बेटा, 8 मल्टीप्लाई 8 और नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ गया 0.64 हो गया। और किसके साथ, परसेंटेज के साथ। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल जब निकालते हैं तो प्रिंसिपल में कितना दे रखा है आपका 4000 दे रखा है, मल्टीप्लाई। अब बोलोगे 0.64 परसेंटेज, पहले तो परसेंटेज का 100 लगाओ, लग गया। अब उसके बाद देखो अगर तुम पॉइंट और जीरो हटाते हो तो इतना 1 और 2 कितना आएगा 100 लगेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब क्या करना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो 4 गुणा 64 और बटे में कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 बटे में 10, तो आंसर कितना जाएगा 25.6 हमारा निकल जाएगा। क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई एंड एसआई ये डिफरेंट निकल गया, कंप्लीट। ओके, और देखो जितने भी सीआईडी वाले क्वेश्चन आपको सारे करवाए हैं, 4 का 5 पार्ट करवाए और सभी के सभी इंपॉर्टेंट करवाए हैं इस बार, ठीक है, पूरे देख लेना। और ये जितने भी क्लासेस नहीं है, एसएससी हो गया आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया स्पेशली, और भी जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है, सीआई।